मत्ती 16:16। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तू कहता है ना। यहाँ पर स्टोरी है, अगर आप 13 से पढ़ते हैं 20 तक, तो यहाँ पर स्टोरी की यीशु मसीह पूछता लोगों से, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। 16 ठीक है, 16 पढ़िए। सिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अद्भुत बात कहता, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग को समझना, जीवित परमेश्वर मसीह है। पतरस यहाँ पर आत्मा में पूर्ण रूप से भरा था, और ये अपनी ताकत से नहीं कह रहा था, और ना ही वो अपनी बुद्धि से कह रहा था, और ना ही यीशु को खुश करने के लिए कह रहा था। ये परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर से बातें किया ना। तब कहता यीशु मसीह 17 वचन में खूबसूरत बात कहता, 17 वचन में कहता कि यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया, हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। परमेश्वर हमारे जीवन में बातें प्रकट करनी चाहिए। उससे पहले देखेंगे, जब शास्त्री फरीसी लोग दोष लगा, शास्त्री फरीसी लोग उनको कहा वचन 5 और 5, 6, 7 में, चेले झील के उस पार पहुंचे पर वे रोटी लेना भूल गए। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसी और सदुकियों के खमीर से सावधान रहो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा था कि झूठी शिक्षा या सांसारिक शिक्षाओं से तुम दूर रहो। और वचन 12 में वो बता देते, वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो किसके बारे में कह रहा था। उनकी रोटी, कौन सी रोटी, कैसा रोटी, वो समझ नहीं पा रहे थे। पर यहाँ पर बात कहता वचन 17 में, तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। इसीलिए आज हमें सांसारिक शिक्षा, शास्त्री फरीसियों की शिक्षा और इस संसार की जो तमाम रिवाज और तमाम चीजें हैं, उन चीजों से हमें दूर रहने के लिए कहता, सावधान रहने के लिए कहता। वो लोगों की शिक्षा झूठी है और वो हमें परमेश्वर की शिक्षा से दूर करने के लिए कहता है। इसीलिए पतरस यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, आज कोई भी पूछता है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, आप बहुत खड़ूस है, आप बहुत गुस्से वाला है, आप बहुत चिड़चिड़ करने वाले लोग हैं, आप बहुत बक करने वाले, हर तरह के लोग यीशु मसीह को भी कह रहे। यीशु मसीह पूछ रहा है मेरे बारे में क्या कहते। लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं यहाँ पर। कोई कहता एलिया, कोई कहता भविष्यवक्ता, कोई कहता यिर्मयाह नबी, या कोई कहता अब एक अच्छा शिक्षक है। अलग अलग लोगों का राय अलग अलग। तो चेलों से जब पूछा तुम मुझे क्या कहते हो, तो पतरस ने कहा, अद्भुत बात कहा पतरस ने, वचन 16 में उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु इस बात को प्रकट किया कि हे योना के पुत्र सिमोन, ये जो तेरे अंदर मांस और लहू का मतलब समझ रहे हैं, मांस और लहू शरीर की भावनाओं से नहीं आया, और ना संसार की शिक्षाओं से प्राप्त हुआ, और ना खुद की शिक्षाओं से, बल्कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा तेरे अंदर, परमेश्वर ने तेरे अंदर ये बात डाला, तभी तू कह पाए। इसलिए आज जो कोई भी इंसान स्वीकार करता ना कि तुम परमेश्वर का पुत्र है, उसको उद्धार होता है ना। हम लोग बीच में बात कर रहे थे खोजे के बारे में ना, जो एक बुधवार को सभा में बात किए थे खोजे के बारे में। तो वो खोजा क्या कहा, 37 वचन, अगर प्रेरितों के काम 8 अध्याय वचन 37 पढ़ते हैं तो उसमें ये बातें बताता, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रेरितों के काम 8:37 में देखिए क्या कहता। 37 में फिलिपुस ने कहा,
यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, खोजे ने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अद्भुत बात यहां पर बातें कर रहा है, अद्भुत बात यहां पर कह रहा है। यही बात जो पतरस ने अंगीकार किया। पतरस ने यीशु को बताया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अद्भुत बात कहता है। और भी बहुत सारे उदाहरण मिलेगा आपको यहाँ पर जब हम पढ़ते मत्ती का 4:3 में। देखिए मत्ती का 4:3 में, मत्ती 4:3, वहां पर यीशु मसीह का क्या हुआ, परख होता ना, तो क्या बोलता वहां पर देखिए 4:3 में, तब परखने वाले के ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र। परखने वाला आकर उसके पास आकर कहा, तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो कुछ भी कर सकता। भाई तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना सकता है और बना के खा। कभी भी हम परखने वाले यानी कि शैतान की चाल में हमें अपने आप को नहीं फंसाना। आप देखेंगे यीशु यहां पर पतरस के जीवन को कहता, मैं तुमसे सच कहता हूं, 19 वचन में, 16 अध्याय का, मत्ती का 16 अध्याय 18 वचन में, 18 में कहता, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू पतरस और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ये जब बातें कहा तो परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बात कहा, तू पत्थर ना, और इस पत्थर पर रखूंगा और कलीसिया बनाऊंगा। यानी कि यीशु चट्टान है और उसके ऊपर वो पत्थर रखा जाएगा। यीशु नींव है और उसके ऊपर, नींव के ऊपर पत्थर रखा जाता है, तो वो दीवार बनेगा और कलीसिया बनेगा। अद्भुत बात कहा यीशु मसीह ने। और पतरस के जीवन में एक योजना दिया, पतरस के जीवन को एक मकसद दिया, आत्मिक मकसद, कि पतरस तू आत्मिक कलीसिया का चाबी तुझे मिलेगा। देखिए 19 वचन में कहता, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जब हम परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की विचार या परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में मकसद लाता है और वो मकसद आत्मिक होता है। इसलिए यिर्मयाह 29:11 में कहता है, यिर्मयाह 29:11 में, कि मैं तुम्हारे लिए, यहोवा जो कल्पनाएं हमारे लिए करता है वो हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में वो हमारी आशा पूरी करेगा। 19 वचन में कहता, मत्ती का 16 और वचन 19 में, मैं तुझसे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से भी ना कहना कि मैं मसीह हूं। कई बार होता है जब हम परमेश्वर में एक्साइटेड बढ़ते हैं तो हमें लोगों को बताने का बहुत इच्छा होता, जैसा मुझे उद्धार मिला उसी प्रकार मैं सबको उद्धार में लाऊं। एक्साइटेड होते ना। यहाँ पर भी यीशु मसीह कहता, तुम एक्साइटेड मत हो, रिलैक्स रिलैक्स ना, आराम से। हमें आराम से बढ़ना चाहिए परमेश्वर के राज्य में। देखेंगे जब यीशु मसीह के ज्यादा प्रचार होता तो रुकावटें भी ज्यादा आते हैं और प्रचार नहीं कर पाते और लोग आपको निराश कर देंगे। आप फिर निराश होकर पीछे हट जाओगे। जो आत्मिकता था वो आत्मिकता खो दोगे। तो इसीलिए यीशु मसीह सावधान करता, जो कुछ हम करेंगे यहाँ पर वो स्वर्ग में होगा, जो कुछ यहाँ बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ यहाँ खुलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो इसीलिए हमें सावधान रहना और परमेश्वर की आत्मा में बढ़ना और आत्मिक मकसद में बढ़ना है। यूहन्ना का 6:68 और 69 पढ़ते हैं। यूहन्ना 6:68-69, यूहन्ना 6:68-69 पढ़ेगा कोई? यहाँ पर हम लोग संदेश दिए थे एक बार संडे को ना, व्यक्तिगत वचन के ऊपर ना।
सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया यीशु मसीह को, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। समझ रहे? हम जान गए, हम समझ गए, अब हमें किधर जाने की जरूरत नहीं। हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। हमें वो संसार में नहीं है, हमें शास्त्री लोगों के पास नहीं है, हमें फरीसियों के पास नहीं है, हमें शास्त्री फरीसियों की ज्ञान या समझ या उनकी बुद्धिमत्ता में हमें वो आत्मिक चीजें नहीं मिलेगा, बल्कि तेरे पास है। अनंत जीवन की बात तेरे पास है। तू पवित्र जन है जो परमेश्वर की ओर से आया। ओके, और एक वचन पढ़िए 11:27। यूहन्ना 11:27। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता देखिए, यूहन्ना 11:27। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। ये मार्था को बता रहे हैं, ठीक है। तो पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहे थे। जब यीशु मसीह जब गया वहां पर ना मारियम लाजर को मिलने के लिए, तो यहाँ पर उस कहा कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है वह तू ही है। समझ रहे? परमेश्वर का पुत्र जीवित है और वो हमारे हृदय में, हमारी आत्मिक जीवन में, हमारी आत्मिक मकसद में वो मदद करता है, ताकि हम कह सके तू ही एक परमेश्वर है, तेरे पास अनंत जीवन है, हम तुझ पर भरोसा करते हैं, हमारी पापों को क्षमा किया है, हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया है। आज हम बेधड़क कह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं कि मसीह मेरा, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी कह सकते हैं हम कि मसीह परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और एक वचन 1 यूहन्ना का 4:15, जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, कहता है 4:15, 1 यूहन्ना 4:15। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। ओके, अच्छा ये वचन, ओके, जो कोई मान लेता है कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर उसमें बना रहता है। सोचिए कि परमेश्वर हमारी साथ है। मुंह से कहते हैं कि जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो परमेश्वर हम में बना रहता है। और परमेश्वर की क्या लिखा है बी पार्ट में, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वहाँ पर परमेश्वर में, वो परमेश्वर में है और परमेश्वर उनमें बना रहता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी हमें समझना और जानना, यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह अनंत का है, यीशु मसीह का शब्द, यीशु मसीह का वचन हमेशा के लिए है। खोजे ने जैसा अपने मुंह से अंगीकार किया कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसी प्रकार रोमियो का किताब में भी कहता, जब हम पुत्र को अंगीकार करते, रोमियो का 10वां अध्याय 8, 9, 10 वचन पढ़ते हैं, 8, 9 और 10 वचन, रोमियो का 10वां अध्याय। रोमियो का 10वां अध्याय 8, 9, 10। परंतु वह क्या कहती है, यहाँ की वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से पर यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ओके, ये अद्भुत बात है। तो इसीलिए मुंह से अंगीकार करना, विश्वास उद्धार के लिए, धार्मिकता के लिए,
और ये प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, परमेश्वर का पुत्र बनकर इस धरती पर आया और हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। अब जो कोई भी इंसान हम देखें, खोजे का ना पतरस सिंपल साधारण इंसान है, मछुआरा है, और वो अंगीकार करता। किस तरह से अंगीकार करता? यीशु मसीह को क्या कहता कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। खोजे को हम देखते हैं जब फिलिपुस ने पूछा कि हाँ तू मन से अगर विश्वास करता है तो तू ले सकता, बपतिस्मा ले सकता है, मन से अगर विश्वास करता है। तब उसने कहा कि हाँ मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मैं विश्वास करता हूँ। तो इसी तरह से अगर आज जो कोई भी इंसान यीशु को कहता कि वो परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर उसमें बना रहता और हम परमेश्वर में। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस दिन के लिए, इस समय के लिए। तेरी अनुग्रह है प्रभु यीशु, तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते प्रभु। प्रत्येक लोगों के लिए धन्यवाद देते, कलीसिया के लोगों के लिए, और भी लोग इकट्ठा हो सके प्रार्थनाओं में। आपकी दया आपकी कृपा रहे प्रभु यीशु। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।